बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर फरमाए, आपके घरों में राहत अमन चैन अता फरमाए, आपको हर किस्म के एक्सीडेंट बीमारी मुश्किल से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा शदीद सर्द और तारीख रात में एक जगह आग की रोशनी देखी। चनाचे वहाँ तशरीफ़ ले गए। साथ जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आग के पास एक औरत को देखा जिसके 3 बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे। एक बच्चा कह रहा था, अम्मी जान इन आंसुओं पर रहम खाओ और कुछ खाने को दो। दूसरा बच्चा ये कह रहा था कि अम्मी जान लगता है शिद्दत भूख से जान चली जाएगी। तीसरा बच्चा कह रहा था, अम्मी जान क्या मौत की आगोश में जाने से पहले मुझे खाने को कुछ नहीं मिल सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आग के पास बैठ गए और औरत से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तेरी इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? औरत ने जवाब दिया, अल्लाह अल्लाह, मेरी इस हालत का ज़िम्मेदार अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे फरमाया, कोई है जिसने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तुम्हारे हाल से आगाह किया हो? औरत ने जवाब दिया, हमारा हुक्मरान होकर वो हमसे गाफिल रहेगा। ये कैसा हुक्मरान है जिसको अपनी रिया की कुछ खबर नहीं। ये जवाब सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रातों रात मुसलमानों के बैतुल माल गए और दरवाज़ा खोला। बैतुल माल का मुहाफ़िज़ चौकीदार बोला, खैर तो है ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आटे की एक बोरी, घी और शहद का एक डिब्बा बैतुल माल से निकाला और चौकीदार से फरमाया, इन्हें मेरी पीठ पर लाद दो, मेरे बैग पर लाद दो। चौकीदार ने कोशिश की, ए अमीरुल मोमिनीन का तैयार करदा सामान खुद अपनी पीठ पर लाद ले, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती से मना फरमाया, इनकार कर दिया और इससे यूँ मुखातब हुए, ये सामान मेरी पीठ पर लाद दो, क़यामत के रोज़ तुम हमारे गुनाहों का बोझ उठाओगे क्या? ये कहकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आटा, घी और शहद अपनी पीठ पर अपने बैग पर लाद लिया। इस औरत के पास पहुँचे तो आग के पास बैठ गए और इन बच्चों के लिए खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया तो इसमें से घी और शहद मिलाया और अपने मुबारक हाथों से इन बच्चों को खिलाया। ये मंजर देखकर इन यतीम बच्चों की माँ कहने लगी, अल्लाह की कसम कसम अल्लाह की, तुम उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी कहीं ज़्यादा मुनसब खिलाफत के अहल हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अगर कल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाना, वहाँ से मैं हूँगा और तुम्हारे मामलात के मतलब इससे सिफारिश करूँगा। यह कहकर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस आ गए। एक चट्टान के पीछे आकर बैठ रहे और इन बच्चों को देखने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, वापस चलते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई है, ठंडी है, सर्दी लग रही है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं अपनी इस जगह इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इन बच्चों को हंसता हुआ ना देख लूँ। जैसे ही मैंने आते ही इन्हें रोते हुए देखा था, जब अगले रोज़ का सूरज तुलू हुआ तो इन यतीम बच्चों की माँ दरबार खिलाफत में गई। वहाँ इसने देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलब और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माबैन एक शख्स तशरीफ़ फरमा है और वो दोनों हज़रात इसे अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहकर मुखातब कर रहे हैं। और ये वही शख्स था जिसने गुज़श्ता रात इस औरत और इसके बच्चों की खिदमत में गुजारी थी।
اور جس سے اس نے کہا تھا کہ اللہ اللہ میں اس حالت کا ذمہ دار عمر بن خطاب کو بناتی ہوں. چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی. امیر المومنین نے عورت سے فرمایا اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کی کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی. اور تو گویا ہوئی، اس نے بولنے لگی معاف فرمائیے اے امیر المومنین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ پر اپنی شکایت بیچ نہ دو. بلا آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درم کے عوض خرید لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کو کاغذ قلم لانے کو کہا اور یہ تحریر قلم بند کروائی. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دی. پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے معاملات کروں. حوالہ ہے نہ جانے کب سے بیٹھی ہوں، جا کر اپنے چولہے میں بڑے سے دیگچے میں پھر بہت سا پانی ڈالا ہے، کبھی چمچ چلاتی ہوں کبھی ڈھکن ہٹاتی ہوں مگر پتھر ہیں کہ گلتے ہی نہیں. میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے بھی بھوک کھاتی ہے، نہ سالن ہے نہ روٹی ہے، فقط پتھر ہی باقی ہیں. پکانے کا سلیقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے مگر پتھر نہیں کہ گلتے نہیں. سنا ہے کہ دورہ وہ بھی تھا، خلیفہ خود نکلتا تھا، کبھی بھوکا کوئی نہیں پیاسا. اگر اس رات ہوتا تھا بڑا گندم ایک تھیلا کمر پر لادا جاتا تھا. یہاں کوئی نہیں آیا، نہ جانے کب سے بیٹھی ہوں، مجھے بھی میسر ہے میں اپنے بچوں کو کھلا دوں تو مگر پتھر ہیں کہ گلتے نہیں. اللہ میری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہم سب کو عطا فرمائے اور اس قابل بنائے کہ ہم اس کی قدر کریں. ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہی اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہمارے ملک کو قوم کی حفاظت کرے، غریبوں کی مدد کرے، جو خوددار ہوتے ہیں، سیلف رسپیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان کی غیب سے مدد فرما. اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما. وہ تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے وہ اپنی التجا نہیں کرتے. تو مسبب الاسباب ہے یا اللہ، تو ان کا بھی سبب بنا. ہمارے ملک میں اتنی خیر برکت ڈال دے کہ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی جھوٹ فریب مکر سفارش ختم ہو جائے اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے. ہمارے ملک اور قوم کو اچھے حکمران بنائیں. اللہ ہمارے ملک کو اچھا حکمران دیں جو ہمارے ملک کو اسلامی قوانین کے مطابق چلائے اور ملک میں امن و قائم ہو. غریب کو بھی 2 وقت کی عزت کی روٹی ملے اور امیر کو بھی اپنے مال کا زکوٰۃ دینے کی توفیق ہو. غریب امیر سب مل کر محنت کریں ایمانداری سے، لگن سے ڈٹ کر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا فرمائے، ہم آخرت کا سرمایہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے عملوں کی جلا ہمیں پیدا فرمائے. ان کے طریقہ کار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اسلام سے محبت عطا فرمائے، مسلمان سے محبت عطا فرمائے، انسان سے محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم سب کی دعائیں سب کے لیے قبول فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے.
मुश्किलों को दूर फरमाए, बीमारों को सेहत अता फरमाए, बेरोज़गारों को नेक और हलाल रोज़गार अता फरमाए, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए, खुशियों और राहतों में तब्दील कर दे। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शफाए कुल्ली अता फरमाए। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना हरगिज़ ना भूलें। अपनी फैमिली के साथ चाहे तो शेयर भी कर लें, कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट लिख दें कि हम काम कैसा कर रहे हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, जिससे हमें मज़ीद बेहतर काम करने की मोटिवेशन मिलती है, आइडिया मिलता है, हौसला मिलता है, इंकरेजमेंट होती है। नेकी के काम की हलाशेरी करना, शाबाश देना, नेकी को बढ़ावा देना है और बुराई से रोकना, बुराई से मना करना, बुराई को रोकना है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर हम कोई काम अच्छा करते हैं तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। हम जो कोई भी काम करते हैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर, उनके हुक्म का पर सुन्नत पर अमल समझकर हम करते हैं। अल्लाह ताला हमारा ये बोलना ये करना कबूल फरमाए और आप सबका सुनना कबूल फरमाए और हम सबको अमल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस ज़िंदगी में हमसे नेकी के काम ले ले जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। हम बेशक वो रास्ते में कोई वट्टा हटाना हो, कोई छड़ी हटानी हो, केले का छिलका हटाना हो, या कोई पेपर या कोई प्लास्टिक हटानी हो ताकि किसी को अजियत ना पहुँचे, बेशक वो किसी को पानी पिलाना हो। थैंक यू।